स्वागत है आपका आज की चाय पे। वक्त वक्त पे मुझे कमेंट करके या फिर डीएम करके कहा जाता है कि मैं सबा के हिजाब को डिस्कस करूं। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मैं इसे डिस्कस करना हमेशा अवॉइड करते आई थी। फिर मैंने सोचा कि फिर उन लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा जो अपने इतने सारे कमेंट्स को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को बिना उनकी बात कंसिडर करे आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा मुझे सही नहीं लगा कि मैं आपकी इस बात को इग्नोर कर रही थी। कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे डीएम आता है, जो डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव रखूंगी ताकि आप लोग मुझे मेजॉरिटी वोट के थ्रू समझा सकें कि एक्चुअली जो सबा विद रिस्पेक्ट टू हिजाब कर रही है वो सही है कि नहीं है। ऑफ कोर्स जो मुस्लिम्स हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होगा जो इस्लाम में मानते हैं और वो हमें पता है, पर यहाँ पे जो मैं बातें रखने जा रही हूँ उसमें मेरा कोई भी किसी एक रिलीजन को हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि डे वन से, अपने बचपन से लेके आज तक मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे सबके रिलीजन्स को बराबर रखना ही सिखाया है, एक बराबर रखते हुए सोचना सिखाया है। और ये चीज़ मैं हर व्लॉग में प्रमोट करती हूँ और करती रहूँगी। ज़रूरी है हमारे एक डाइवर्स कल्चर वाली जो कल्चरल सोसाइटी है इंडिया में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो चलिए, सबसे पहला पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जो सबा है वो जो हिजाब पहनती है वो पहनती है बिकॉज ऑफ हर सब्सक्राइबर्स, फॉर हर व्यूअर्स। इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं। जो सबसे पहला वीडियो बना था उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी, बिकॉज देखिए, अगर किसी ने कोई चीज़ पहले नोटिस करी है तो उनको ड्यू क्रेडिट देना मेरा फ़र्ज़ है। अब देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे यही लगता है कि सबा ने हिजाब ज़रूर पहना था और वो सामने है बात कि पहले वीडियो में जो यूट्यूब का था उन्होंने आज तक वो प्राइवेट नहीं करा, उसमें शी वॉज नॉट वेयरिंग एनी हिजाब व्हाटसोएवर। इमीडिएटली इन द नेक्स्ट वीडियो शी वॉज वेयरिंग अ हिजाब। यहाँ पे लोगों को ये ज़रूर लग सकता है कि ये सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है, बट देखा जाए, अगर हम इस बात को पर्सपेक्टिव में रखें कि वो पुराना वीडियो वो इमीडिएटली प्राइवेट कर दी थी, बिकॉज इतने सालों बाद तो अब लोग देखते तो लोगों को लगता है तो पहले वीडियो से बिना हिजाब के नहीं है, हिजाब पहना हुआ है। तो वो छुपाने की कोशिश ही नहीं करी सबा ने और सामने रखा। हाँ, हिजाब पहनने का मोटिव हो सकता है कि वो हज़ारों कमेंट्स जो आए सबा के लिए कि सबा ने हिजाब नहीं पहना हुआ, एज अ मुस्लिम शी शुड वेयर इट, उसके बाद सबा ने पहनना शुरू किया हो और कहीं ना कहीं उसे लगा हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम ना हो जाए। ये एक बात हो सकती है। अच्छा, अब सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि जो हिजाब जिस तरीके से सबा पहनती है वो तरीका ही गलत है। वो जिस चीज़ को हिजाब कह रही है वो एक मात्र एक दुपट्टा है जो सिर पे वो डाल लेती है और वो तरीका नहीं है सही तरीके से हिजाब पहनने का। कहीं किसी ने लिखा था कि हिजाब का मतलब होता है कि बिल्कुल भी गला ना दिखे, सर ना दिखे और सर बिल्कुल ढका रहे। पता, इनफैक्ट मुझे याद है, आई सॉ अ रील जिसमें ये भी कहा गया था कि ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि लड़की के बाल स्ट्रेट हैं या कर्ल हैं, बिकॉज ये दूसरों को दिखनी, नामहरम जो होते हैं आई सपोज, उनको दिखनी ही नहीं चाहिए। तो अगर ये है, ये बात है और ये स्ट्रिक्ट रूल है, तो फिर मेरे हिसाब से सबा को या तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए या फिर ये हल्का फुल्का हिजाब की जगह बिल्कुल ही ना फॉलो करें। बिकॉज अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबा ने मंगलसूत्र पहना, ठीक है, उसको वो काले मोती की माला कह रही। यहाँ पे बात आती है रिस्पेक्ट फॉर माई रिलीजन जो कि हिंदुइज्म है। अगर काले मोती की माला अगर वो पहनी जाती है, सिर्फ हो सकता है और रिलीजन्स में भी पहनी जाती हो, पर हमें पता है कि एग्जैक्टली उसने क्या पहना था, है ना। तो डंके की चोट पे वो बोले ये मैंने मंगलसूत्र खरीद के पहन लिया, पर नहीं, उसने उस चीज़ को कैमोफ्लाज कर दिया बाय सेइंग कि काले मोती की माला है, मैंने बड़ी हिम्मत से खरीदी है। अगर वो कुछ उसको सही नहीं लग रहा कि नहीं ये मेरे रिलीजन के हिसाब से नहीं है, तो फिर ना पहने। पर अगर वो पहन रही है, अगर वो ले रही है, तो एक रिस्पेक्ट उसका भी बनता है टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। नहीं पहन सकते हैं आप लोग जो बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि हमारे धर्म में नहीं पहन सकते हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगी तो फिर ये बात सबा को समझनी चाहिए। बिकॉज मेरा रिलीजन जो है मैं उस हिसाब से चलती हूँ, उसका रिलीजन जो है वो उसको उस हिसाब से चलना है कि नहीं, वो डिसाइड कर सकती है। आप लोगों की बात वो सुन सकती है या नज़रअंदाज कर सकती है। अच्छा, सबा के कुछ आर्डेंट फैंस हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं जो बहुत पसंद करते हैं सबा को, तो वो लोग ये कहते हैं कि दीपिका के सिर पे आज तक ढंग से कभी हिजाब नहीं आया, पर वहीं हल्का सा खिसक जाए सबा के सिर से तो उसे अक्यूज़ किया जाता है
कि तुम मुसलमान होके भी इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती हो, तुम कैसे शादी के बाद अचानक से हिजाब थोड़ा सा हल्का करके पहन रही हो, सिर पे तुम चुन्नी कैसे ओढ़ रही हो। अब यहाँ पे मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है, एक ही घर की 2 लड़कियां हैं, एक बहू है एक बेटी है, ठीक है। बहू जो है उसे पहले दिन से नहीं पहना, आज भी नहीं पहनती, किचन में पहनती, बिकॉज वी नो वो ऑयल से प्रोटेक्ट करते हैं अपने बालों को, अदरवाइज इसमें कुछ हिजाब का लेना देना नहीं है। किचन में महरम ना महरम की कोई बात नहीं होती है, वहाँ पे वो खाना बना रही होती है। अल्टीमेटली सबा उसी घर में रहते हुए अगर हल्का सा हिजाब उसका ऊपर नीचे हो जाए तो उसको अक्यूज किया जाता है कि वो रिलीजन फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो दीपिका है वो बिल्कुल नहीं पहनती और उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि दीपिका ने पहले दिन से नहीं पहना, या फिर ये वजह है कि दीपिका इज अ कन्वर्ट, मतलब वो कन्वर्ट हुई हैं? देखा जाए तो पहले वो हिंदू थी, तो इस बात पे कोई ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता। ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव मैं सामने रख रही हूँ। किसी को कोई सही लग सकता है, किसी को कोई गलत लग सकता है। अच्छा, कन्वर्जन की जहाँ बात आती है, मैं आपको बता दूँ, मेरे मायने से भी ज़्यादा एक लड़की है, उसने कमेंट लिखा था। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो सुन रही है और उसने वो कमेंट लिखा था, उसे याद है, कमेंट सेक्शन में आप ये सब याद दिलाना मेरे व्यूअर्स को। उन्होंने लिखा था कि वो मुस्लिम है, ठीक है, वो बॉर्न मुस्लिम है, और उनके हिसाब से कि अगर कोई किसी रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एक्चुअली में उस रिलीजन में सच्ची इबादत अल्लाह की करने के लिए कन्वर्ट हो, ना कि उसे जरिया बनाए कुछ करने का, जैसे शादी करने का, ठीक है, जैसे निकाह करने का। अब ये पर्सपेक्टिव जो है सही है कि नहीं, अगेन आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बात रख सकती हूँ, आप लोगों पे कोई सोच थोप नहीं सकती। तो अल्टीमेटली जो सबा का हिजाब है वो शादी से पहले बहुत हम देखते थे, सबा बहुत एम्फेसिस देती थी कि बिल्कुल सर ढकाओ, इनफैक्ट लेयर होते थे हिजाब के, राइट। अब सबा उतने एम्फेसिस नहीं देती है, एक नॉर्मल सी चुन्नी सर पे करके भी वो उसको हिजाब कह देती है। ये चीज़ कई लोगों को लगेगी कि यार शी शुड हैव फ्रीडम ऑफ लाइफ टू लिव हर लाइफ द वे शी वांट्स, है ना। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे ये पता नहीं था, कुछ टाइम पहले मुझे पता लगा, पहले मैं उनको समझती थी कि वो इंडियन है, मुझे फिर पता लगा कि एक्चुअली वो दुबई में रहती हैं, बट शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। उन यूट्यूबर का नाम है शुमाइला। शुमाइला पहले हिजाब पहनती थी। शुमाइला पहले बहुत, मतलब बिल्कुल ऐसी लगती थी कि शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल। अब हालांकि अगर आप देखेंगे तो शुमाइला ने कुछ टाइम के बाद, जब उनकी बेटी हो गई तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने हिजाब को गिव अप ही कर दिया, पहनना बिल्कुल बंद कर दिया। और उनके हस्बैंड के हिसाब से इनिशियली वो बिल्कुल ठीक थी, फिर एक टाइम के बाद यूट्यूब वीडियोज़ बनाते बनाते वो इतना खुल गई कि सोशल मीडिया पे उनकी किसी से दोस्ती हो गई एंड ऑल। ये सब उनके हस्बैंड के लिए एलिगेशन है, कुछ प्रूफ उनके हस्बैंड ने डाले भी हैं वीडियो पे। तो खैर, कहने का ये मतलब है कि हिजाब एक टाइम तक आप इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करो और फिर सडनली आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो जो आप पूरी ज़िंदगी चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप भगवान को या फिर अल्लाह, जो भी जिनमें आप मानते हो, आप उन्हें खुश कर रहे हो, एक चीज़ कर रहे हो, उनकी इबादत कर रहे हो, फिर क्या हुआ, आपकी वो विश पूरी हो गई एंड फिर आपने वो चीज़ हल्के में ले ली। तो मैं नहीं कहती कि हिजाब इज़ नेसेसरी, मैं नहीं कहती कि हिजाब इज़ नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि वो एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि ये उनके और अल्लाह के बीच का मामला है, और ये मैंने शुमाइला से सुनी थी। तो ये सबा और अल्लाह के बीच का मामला है, उसमें हम दखल कैसे दे सकते हैं। पर अल्टीमेटली मेरा यही मानना है कि अगर सबा ने किसी वजह से हिजाब पहना था कि वो ज़्यादा करीब हो जाए अल्लाह के, तो ये सडन चेंज जो आया है, ये क्यों आया है? क्या अब वो सोचती है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो मेरी लाइफ की एस्पिरेशन थी, मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई, विच इज़ सनी से शादी, सनी से निकाह, तो अब शायद इस वजह से थोड़ा हल्के में ले लिया है। और वहीं दूसरी ओर दीपिका नहीं पहनती तो किसी को इशू भी नहीं होता। अच्छा, ये जो लास्ट पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं पता उनके फॉलोअर्स ने लिखा या उनके सब्सक्राइबर ने लिखा, पर आप लोगों के सामने ये भी मैं रख देती हूँ, जायज़ है कि नहीं आप लोग बता सकते हैं कि सबा कि ऐसी जगह सबा का बर्थ हुआ जहाँ पे उनका भाई एक एक्टर था, इंडस्ट्री में था। सबा चाहती
कोशिश तो करी थी सबा ने और ये बात एडमिट भी करी हुई है। सबा चाहती तो बिल्कुल भी हिजाब ना करती, कोई कंपल्शन नहीं थी। और सबा खालिद हमेशा साथ थे, 7 साल से, मतलब इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या जैसे भी या फ़ोन पे कनेक्शन रहा है। तो ऐसा भी नहीं था कि खालिद छोड़ देता कि हिजाब नहीं पहनती। तो सबा का हिजाब थोड़ा सा भी करना, क्योंकि हिजाब नहीं करा, भाभी ने भी उसकी नहीं करा, तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ, है ना। तो जो थोड़ा बहुत भी वो हिजाब कर रही है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे रह रही है वो जहाँ पे ये ज़रूरी ही नहीं है और उसको कोई फोर्स ही नहीं कर रहा। तो ये बात भी एक चीज़ है। हालांकि एक पॉइंट बार बार आ जाता है कि ये जो हिजाब है ये कहीं ना कहीं यूट्यूब के शुरू होने के बाद हुआ, और आज भी अगर सिर पे टिका हुआ है तो उसका एक कारण ये है कि उन्होंने सब्सक्राइबर्स के लिए करा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर मुस्लिम्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, आपको कौन सी चीज़ सही लगती है। और एक और चीज़ कि एक का हिजाब करना थोड़ा सा भी हल्का नीचे हो जाए तो वो गलत है, पर दूसरी उसी घर की बहू उनका हिजाब ना करना उससे कोई इशू नहीं है। सो ऐसे कैसे हो सकता है? धर्म तो धर्म है ना। अब तो वो भी मुसलमान हैं, दीपिका, और सबा भी हैं, तो आइदर बोथ शुड फॉलो इट और नन। ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेंसिटिव टॉपिक है तो बहुत ही इस बात को ध्यान रख के दोनों धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, और किसी भी और धर्म के अगर आप हैं, प्लीज़ ऐसे कमेंट कीजिएगा कि किसी को आप रिलीजियसली हर्ट ना करें उनके सेंटिमेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव। एंड लास्ट वीडियो में मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई लोगों ने बताया कि उनके साथ भी वो बारकोड वाली चीज़ हुई है, वो जो टैग रह जाता है मैग्नेटिक। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर ऐसे हैं कि जब उनका ये होता है ना कि हाँ नहीं ये सही कर रही है, तो वो ये बोल देते हैं। वो हेटर्स नहीं है, वो है जेन्युइन लोग जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस। और मैं भी मानती हूँ कि अगर ये हो सकता है तो ये क्लैरिफाई सबा करते, बिकॉज कई लोग अदरवाइज कह रहे थे। और अगर उनका कोई अजीज भी होता तो ये बात जरूर कहता कि एक बार क्लैरिफाई कर दो, लोगों को कुछ और लग सकता है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।